काल चक्र का पहिया कभी रुकता नहीं। ये निर्बाध गति से आगे बढ़ता ही रहता है। और जिसे हम काल से जोड़ते हैं अर्थात समय से जोड़ते हैं, वही है शनिदेव। वास्तव में देखा जाए तो हमारी परेशानियां ट्रैफिक में लगे हुए उस लाल बत्ती के समान होती है कि यदि थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लिया जाए तो निश्चय जानिए वो हरी हो ही जाती है। और ठीक आज एक ऐसा समय है जहां पर शनिदेव वक्री अवस्था से बाहर निकल करके मार्गी अवस्था पर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुरू से ही शुरू करते हैं ताकि आपको सब कुछ भली भांति समझ में आए। और हाँ, एक डेट याद रखिएगा, 20 जनवरी सन 2026। ये आपको आगे काम आएगा। 29 मार्च 2025 का वो दिन था जिस दिन ठीक शनि आपके अपने कुंभ राशि के द्वितीय भाव धन भाव पर अपना गोचर रखे थे। और कुछ दिन हमारे हालात या हमारे कर्म अपने गति को प्राप्त करने ही वाले थे कि ठीक 13 जुलाई को यही शनिदेव ऐसे अवस्था पर आ जाते हैं जहां पर ये वक्री हो जाते हैं। अब ये समय जो वक्री का जो अवस्था जो समय होता है ना, ये एक ऐसा समय होता है जहां पर शनि जिसे हम जज कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं, ये हमारे कर्मों का अवलोकन कर रहे होते हैं। और इसी कारण से प्रत्येक वर्ष एक बार शनि वक्री जरूर होते हैं। और उस समय पर जब ये वक्री से बाहर निकलते हैं, तब उस कर्मों का लेखा जोखा उसके हिसाब पूरा करने की बारी होती है। और ये समय अब दूर नहीं, 28 नवंबर 2025 का वो दिन होगा जिस दिन यही शनिदेव मार्गी अवस्था पर प्रवेश कर जाएंगे। अब परिणाम जो आएंगे, शनि को हम कर्म कहते हैं, अर्थात यही कर्म जब डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ेगा, हमारे काम भी जो रुके हुए हैं अपने गति को प्राप्त करने जा रहे हैं। अब यहां पर 3 गुना जो ज्यादा प्रॉब्लम हमने फेस किया है शनि के वक्री अवस्था पर होने के कारण, अब कम से कम वो 3 गुना प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होने जा रहा है। लेकिन 1 गुना वो धीरजपन, वो विलंबता अभी भी बरकरार रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। शनि जहां पर होते हैं उस भाव की हानि नहीं करते, आपके धन भाव पर हैं, इसलिए कभी धन की हानि होने नहीं देंगे। आज यदि धन की विषमता झेलनी पड़ रही है तो निश्चय जानिए जून 27 तक का टारगेट है, शनिदेव इस भाव से कहीं जाएंगे नहीं। अर्थात आप अपना लक्ष्य आज को मत देखिए, आज को मत देख करके बल्कि आने वाले समय को देखिए, क्योंकि धीर में ही खीर की प्राप्ति होती है। यदि हमको खिचड़ी बनाना है तो प्रेशर कुकर में डाल दीजिए, कुछ देर में खिचड़ी तैयार हो जाएगा। लेकिन यदि हमको खीर खाना है, अंजाम बड़ा लेना है, तो उसमें हमको धीरज रखना ही पड़ेगा। और इसलिए प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चय जानिए शनि अपना ग्रह है, अपने राशि का स्वामी है, इसलिए हमारे साथ कभी भी ये अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। द्वितीय भाव पर शनि का होना अर्थात धन का भाव है ये, और इसलिए बड़े धन के साम्राज्य से जोड़ना इस शनि के पास मौजूद होता है। ये राहु के समान धन नहीं है जो रातों रात व्यक्ति को करोड़पति बना दे और रातों रात व्यक्ति को रोडपति बना दे। ये तो शनि का धन है ना, जो एक प्रोसेस लेते हैं, एक विलंबता देते हैं और प्रोसेस से ही वो कार्य पूरा करते हैं। और ठीक यही शनिदेव जब धन भाव पर हैं, समझिए जरा धन की विशालता कितनी मजबूत हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है। द्वितीय भाव आपके कुटुंब परिवार का है और शनि को हम बोलते हैं कर्म। यदि हमारा कर्म अपने कुटुंब परिवार के लिए है तो इनका डायरेक्ट मोशन में आना, कौटुंबिक कार्यों की जो उन्नति है या उस पर जो बढ़ोतरी है, उस काम को हम पूरा कर पाते हैं। शनि को हम उत्तरदायित्व से परिपूर्ण ग्रह कहते हैं, अर्थात जो परिवार के लिए हमारी उत्तरदायित्व है उसका हम निर्वहन कर पाते हैं। यह है इनके मार्गी अवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण, जो धन भाव पर ये उपस्थित रहेंगे। अब यहां से इनके पास 3 दृष्टियां हैं। जब ये मार्गी हो गए हैं, अर्थात जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है उस भाव पर भी एक शुभता आ गई, और सबसे पहली शुभता आ गई चतुर्थ भाव पर इनकी तीसरी दृष्टि। बहुत से कुंभ राशि के लोग ऐसे होंगे जो इस कार्यकाल पर अपनी प्रॉपर्टी पर योजना बना रहे होंगे। तारीख है 29 मार्च से जून 27 तक। आप प्रॉपर्टी के विषय में सोच सकते हैं। किसी का कंस्ट्रक्शन का काम है, उस कंस्ट्रक्शन के काम में कोई विलंब हो रहा है, तो समझिए यहां पर ये का मार्गी अवस्था पर आना आपके भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कार्य को आगे बढ़ाएगा। और इस समय पर हम उसकी योजना बना सकते हैं। यहां पर शनिदेव चतुर्थ भाव पर दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी और वो पड़ेगी हमारे रुकावट के भाव पर, हमारी बाधाओं, हमारे डिप्रेशन, हमारे तनाव के भाव पर। जब ये वक्री अवस्था पर थे जिसके कारण
अधिक हमको यदि बाधा रुकावट तनाव की स्थिति मिली है तो यहां पर शनिदेव मार्गी होकर के उन्हीं बाधाओं का अंत करेंगे। लेकिन एक गुना बाधा अभी भी बरकरार रहेगा, वो शनि का डोमेन है, उसको हमको लेकर के चलना है और जिसने ले लिया वही अपने विशाल वृक्ष को पाया है। याद रखिएगा, एक पेड़ एक पौधा आप लगाते हैं तो क्या आज आपने उस पौधे को लगाया और कल फल मिल जाएगा? नहीं, वो अपना प्रोसेस में समय लेता है और एक दिन वही पौधा एक विशाल वृक्ष बन करके हमको फल दे जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम अपनी बाधाओं से मुक्त होते हैं और एक विशाल वृक्ष की बनने की भांति अपने योजना, अपने कार्य क्षेत्र पर एक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करा पाते हैं। ये शनिदेव का प्रभाव हुआ। शनिदेव के पास अब लास्ट दृष्टि बची है और यही सबसे बड़ा गेम चेंज करेगा और वो होगा इनकी 10वीं दृष्टि। काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव को रूल करते हैं शनिदेव और 11वें घर को रूल करते हैं। अब इस कारण से इसकी 10वीं दृष्टि जहां पड़ती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और वो दृष्टि पड़ रही है सीधे हमारे लाभ के घर पर। ध्यान रखिएगा, जिस घर पर ये बैठे हैं वो धन का भाव और जहां देख रहे हैं वो लाभ का भाव। अब ये मार्गी भी हो गए हैं तो हमारे लाभ की प्राप्ति की प्रतिशतता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपका टारगेट जितना हो उतने तक तो यह पहुंचा ही देंगे, लेकिन हमने पहले ही कहा ये राहु के समान रातों रात करोड़पति रोडपति बनाने वाले ग्रह नहीं है। ये एक प्रोसेस लेते हैं और लाभ भाव पर दृष्टि है। आपके बहुत सी इच्छाएं हैं जो इस गोचर के दरमियान पूर्ण होने जा रहे हैं और वैसे भी देखा जाए तो 7.5 का ये अंतिम दौर ही तो है हमारे लिए। और इस अंतिम दौर में कहा भी जाता है कि शनि जाते जाते बहुत कुछ देते हैं। क्या पता शनिदेव की कृपा आती है धन भाव से इनकम के भाव पर, हमारा इनकम बढ़ जाएगा, लाभ बढ़ जाएगा। जहां पर से हमको 100 रुपए की प्राप्ति होनी थी, हम अभी भी 50, 60, 70 रुपए में काम चला रहे हैं। हो सकता है उसकी वृद्धि हो जाए और हम पूरा का पूरा अपना धन प्राप्त कर पाए, हमारे पारिश्रमिक को यह दिला पाए। यही वो शनिदेव है जिसको पता है एक हीरे की कीमत क्या है। यही वो जौहरी है, आपके राशि के स्वामी हैं, उनको पता है आपकी कीमत क्या है और उसका सही मूल्यांकन आप तक पहुंचाना इनका परम कर्तव्य है। अब एक डेट आपको याद दिलाया था हमने और वो डेट है 20 जनवरी 2026। भाई क्या होगा इस दिन? ध्यान रखिएगा, इस दिन शनिदेव अपने पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है उस नक्षत्र को छोड़ जाएंगे, अपने शत्रु के नक्षत्र को छोड़ जाएंगे। अब ये प्रवेश कर जाएंगे अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर इनका प्रवेश हो जाएगा। इससे उत्तरा भाद्रपद के जातकों को तो सफलता मिल ही गई, साथ में इनका मजबूत अवस्था पर आना हमारे स्वयं के लिए एक बड़े धनदायक का योग बनाना, एक बड़े कैरियर में उपलब्धि को प्रदान कराना होगा। और इसलिए निरंतरता की भांति इस समय शनिदेव हमारे उसी इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर अपनी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। कोई इच्छाएं हैं जो दबी हुई हैं, उन इच्छाओं तक हम पहुंच पाते हैं। ये वो मजिस्ट्रेट है जिसको कोई घूस नहीं चाहिए, ये वो मजिस्ट्रेट हैं जिनको कोई प्रलोभन नहीं चाहिए। ये तो कर्मों के आधार पर फल देते हैं और वही कर्मों के आधार पर फल देने का जो जजमेंट है इस समय पर आने जा रहा है और यही हमारे जीवन को एक विशालतम ऊंचाई तक पहुंचा ही जाएगा। ये हमारे शनिदेव हैं। कैसे शनिदेव को प्रसन्न किया जाए? हजारों उपाय हैं शनिदेव के विषय में, आप एक बार गूगल करेंगे हजारों उपाय निकल जाएंगे। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है शनिदेव मेहनत के देवता है। ये लेते हैं ना तो भी धीरे धीरे और देते हैं तो भी धीरे धीरे, और इसलिए व्यक्ति को पता नहीं चलता कि कब मेरा सब कुछ चला गया और इनको पता भी नहीं चल पाता कि सब कुछ कैसे इतना बड़ा विशालतम साम्राज्य मुझे मिल गया। इसलिए जो दीनहीन बेसहारा है उन सब में शनि का निवास होता है। जो तकलीफ में है, जो कष्ट में है, उनका आप सहारा बन पाते हैं। निश्चय जानिए आपने शनि को प्रसन्न कर लिया। कोई उपाय और की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं, शनिदेव को आपने प्रसन्न कर लिया। जो 4th क्लास एम्प्लॉय हैं सबके सब शनिदेव हैं, इसलिए उनका सेवा उनके लिए जो बेहतर कर पाते हैं आपने शनि को प्रसन्न कर लिया। रोड से शनि को जोड़ा जाता है और रोड में जो सिग्नल में जो आपके सामने आकर के जो भिक्षा मांगते हैं साक्षात शनिदेव हैं। मत देखिए कि उनका एज क्या है, वो पैसा क्या करेंगे, कैसा करेंगे, नहीं, वो उनका कर्म है। आप अपने हाथों से कुछ पैसे उनको दान देते हैं, कुछ भेंट करते हैं, तो इससे आप शनिदेव को संतुष्ट करते हैं। और जिस दिन ये संतुष्ट हो गए शनिदेव, समझिए कर्मों की विशालतम ऊंचाई तक यही पहुंचा देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो,
तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।